नमस्कार। आज हमारे साथ है सूर्योदय पासवान, जो कि संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये लोकतंत्र का सीधा सीधा हत्या है, क्या कुछ है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से चुनाव किसी और गठबंधन के साथ लड़ा जाता है, सरकार किसी और गठबंधन के साथ बनाया जाता है और कुछ ही दिनों में फिर और किसी गठबंधन के साथ सरकार बनती है। इस तरह का जो नैतिक पतन राजनीतिक का हो रहा है, उसके बारे में हम सूर्योदय पासवान से बातचीत करेंगे। सर, तो सीधा सवाल आपसे कि जिस तरह बिहार में राजनीतिक गठजोड़ का मामला चल रहा है और जिस तरह से लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और जब साथ रहते हैं तो खूब अच्छा लगता है, सब अच्छा चलता है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और जैसे ही गठबंधन बदलता है नाटकीय ढंग से एक दूसरे को कोसने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। बिहार की राजनीति से आप किस तरह इत्तेफाक रखते हैं सर? कि पहले सभी लोगों को जय भीम। इसमें जो बिहार का राजनीति करीब 35 सालों से हम लोग देख रहे हैं। आदि अभी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पहल को देखते हैं तो अति महत्वाकांक्षा उनके अंदर दिखाई पड़ता है। जब अति महत्वाकांक्षा हो जाता है तो स्वाभाविक है दाएं बाएं कुछ लौकता है नहीं किन्हीं लोगों का, यह प्रमाणित है। एक सभी लोग माने अनुभव कर सकते हैं अति महत्वाकांक्षा के। यदि आपके अंदर भी है तो दाएं बाएं नहीं लौकेगा क्या हो रहा है। सिर्फ हमारा कुर्सी, हमारा पद जो है कैसे बना रहे और जो हम चाह रहे हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे, उसी का बिहार शिकार हो गया है। अब जैसे हाल फिलहाल देखें आप कि महागठबंधन के साथ सत्ता अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ अच्छा खासा लोग उत्साह हो रहे थे, लेकिन एकाएक एक टर्नओवर हो गया। इसका वजह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो अति महत्वाकांक्षा था कि हम महागठबंधन के माध्यम से हमें यहाँ प्रधानमंत्री का पद के लिए घोषणा किया जाए। जब ये महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होता है आरजेडी के माध्यम से या इंडिया जो गठबंधन न्यू बना सेंट्रल के सरकार के पक्ष में विरोध में, सरकार के विरोध में, तो नीतीश कुमार जी का नाम नहीं आया मेन स्ट्रीम पर। अब नहीं आने के वजह से इनको लगा कि हमारा महत्वाकांक्षा तो पूरा हो नहीं रहा था, जिसके चलते तुरंत याव नेताओं देखा स्लिप कर गए। मुख्यमंत्री जी का बयान आया शपथ ग्रहण के जस्ट बाद में कि हमें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा था, इस वजह से हमने गठबंधन तोड़ा है। अब इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, अब वो सत्ता चला चुके हैं और जो हम लोग महागठबंधन के सत्ता में जो देखा, जो उत्साह देखा, गांवों में उत्साह देखा, ट्रेनों पर उत्साह देखा, जब जाते थे जो वैकेंसियां आया वहां हम उत्साह देख रहे थे। अब उस उत्साह के नेतृत्व को चाहिए था हम कि कैसे बरकरार रखें, लेकिन उस उत्साह को तो मार दिया इन्होंने। जो जो रोजगार मिल रहा था, जो लोग पढ़ लिख करके जो इधर उधर चल रहे थे, उनके अंदर जो उत्साह देख रहा था, वातावरण देख रहा था, तो वातावरण को नहीं समेटना तो लीडर तो दोषी हुआ, आम आदमी तो दोषी नहीं होगा। ये लीडर की जवाबदेही था। उनमें हाँ सपोर्ट करते, सब लोग सपोर्ट करते हैं। जदयू के कई बड़े नेता ने कह चुके हैं कि ये जो श्रेय लेने, जिस तरह से आप नौकरी की बात की, जिस तरह रोजगार की बात की, तो राष्ट्रीय जनता दल बराबर कह रहा है कि मेरी वजह से नौकरियां मिली जनता को, हमने नौकरियां दिलाई। जो श्रेय लेने का जो ये है, उसके वजह से गठबंधन टूटा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? हाँ नहीं, ये तो नेतृत्व में अभी अति महत्वाकांक्षा के दोनों तरफ से कोट करते हैं, हम दोनों तरह के रखते हैं। ये तो है, ये तो देखा गया है। आपको क्या लगता है, जदयू के तरफ से नौकरियां बढ़ी या राष्ट्रीय जनता दल के तरफ? देखिए, कोई भी सरकार में जब बढ़ती है तो ने हम जदयू को कहेंगे ने राष्ट्रीय जनता दल को कहेंगे, दोनों का समन्वय से हुआ। कोई एक को कह देते हैं कि एक दल ने इस तरह से किया, ये नाइंसाफी होगा। ये दोनों का भागीदारी है। दोनों आप नहीं रहते तो सत्ता नहीं बनता। और सत्ता में तब आप काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, किन्हीं लोगों को दे रहे हैं, तो दोनों का है।
श्रेय दोनों पर जाएगा। गठबंधन टूटने का एक बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है इस तरह का श्रेय लेना, काम का श्रेय लेना, क्या ये सही लगता है? इस तरह गठबंधन की सरकार में इस तरह श्रेय लेना सही है? देखिए, यह तो काम का श्रेय तो होड़ लगा हुआ है कि बहुत लोग बिना संघर्ष किए हुए बहुत लोगों का राजनीतिक कुर्सी मिलता है, तो बहुत कुछ है जो कि नहीं दिखता है, जिसके वजह से भी कुछ प्रभाव पड़ा है। दूसरा वजह अभी जो आया हुआ है भारत सरकार का, ईडी के जो डर पैदा किया जा रहा है, वहां पर भी एक दबाव बनाया जा रहा है ऐसे ऐसे लोगों को, ताकि जो सत्ता चला चुके हैं, ताकि उनको अंदर जो है एक भय का वातावरण बनाया जाए। उसका भी एक माने की भागीदारी है इस महागठबंधन को टूटने का, वो भी एक माने की एक भूमिका निभा रहा है। अच्छा, एक भय भी बना हुआ है गठबंधन टूटने का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम नहीं गठबंधन तोड़े तो हमें कुछ सजा हो सकती है। इसका भी शिकार है सरकार। क्या झारखंड भी इसी तरह का शिकार हो रहा है? एकदम शिकार है। जिस तरह शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या ये भी राजनीतिक प्रेरित है या फिर सच्चाई घोटाला का है? देखिए, ये अभी तो एक राजनीति प्रेरित तो एक सामने लौकता है। यदि घोटाला आप किए हैं तो स्वाभाविक चीज है, आपका ईडी है, आप सरकार में है, जेल जाना ही है, उसमें कोई मथी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपका अचानक जो हम देखते हैं प्रवृत्ति देखते हैं, एकाएक प्रवृत्ति जो देखते हैं, तो ये तो स्पष्ट होता है इससे कि राजनीति से प्रभावित जो भी कार्य हो रहा है, ये तो आईना जी से लौकता है। क्या ईडी सीबीआई जो अन्य संस्था जांच एजेंसी है, क्या वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है? क्या जो आप लोग बराबर कहते हैं कि उसको लगा दिया, उसको लगा दिया है, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों स्वतंत्र सत्ता पर बार बार सवाल उठाया जाता है? देखिए, ईडी तो कार्यवाही जिस तरह से होता है उसी से पता चल जाता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। सबका एक काम करने का तरीका होता है, लेकिन वो तरीका जैसी माने उसमें लाइन से हट करके काम करती है और स्पीड से दौड़ती है, तो उसे पता चल जाता है कि कहीं न कहीं हमारा संस्था जो सरकारी संस्था है वो राजनीति का शिकार है। आपकी पार्टी की तरफ से सवाल है, संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी बिहार की राजनीतिक में अपने आप को किस तरह से स्टेबल करेगी? क्या अपनी मांग को रखेगी? किस तरह से राजनीतिक होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक चीज है, हमारा तो नाम की कितना बार हम बात भी कर चुके हैं कि संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी जो है ये स्पष्ट चाहती है कि सभी को हिस्सा मिले, सभी सुख चैन से जीवन व्यतीत करे और लोकतंत्र बहाल हो। ये हमेशा चाह रही है, हमेशा इसका मकसद भी है इस पार्टी का कि लोकतंत्र बहाल हो। लोकतंत्र बहाल होने का मतलब कि 100% ईमानदारी को दिखाना, प्रदर्शित करना। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी आंदोलन चल रहा है, ईवीएम हटाओ पर आंदोलन, यह पूरे करीब भारत में हम समझते हैं कि 70% के दिमाग में है और सच्चाई भी है कि ईवीएम में कुछ उसके जरिए है जो देश को बरगलाया जा रहा है। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, उसका अनुभव है, काउंटिंग का अनुभव है कि किस तरह से वो माने कि असंतुष्ट होते हैं वहां पर जाने के बाद कि सही में कुछ ईवीएम में खामियां है, अपना वर्चस्व ईवीएम जमाता है। तो बंगाल में ईवीएम क्यों नहीं काम किया ममता बनर्जी के इलेक्शन में? देखिए, बहुत तरह के राजनीति यहाँ चलता है, जो राजनीति साधारण आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ राजनीति ऐसा जो है पर्दा के पीछे जो है, जो पर्दा के पीछे खेल कुछ और है, पर्दा पर खेल कुछ और है, जिसका भी एक शिकार है, देश शिकार है उसका। यहाँ के जो आबादी वाले लोग जो हैं, जो देश में लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, उनको इसके जरिए जो है धुंधलापन दिखाया जाता है कि काम कुछ और है, बात हम कुछ और बोल रहे हैं, हम दल कुछ और बना रहे हैं, आप किसी रूप में झगड़ करके ही, लेकिन हम सहयोग किन्हीं को आप कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूर्योदय पासवान, जो कि संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बातचीत हमारी जो हुई है बिहार और देश की ताजा घटनाक्रम पर हुई है। बशर्ते आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मैं रविंद्र कुमार, पटना। चलिए, धन्यवाद।